हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक इंग्लिश की स्टोरी लाई हूँ जिसकी मैं आपको हिंदी बनाना सिखाऊंगी और इंग्लिश के एक एक वर्ड की मैं आपको हिंदी भी बताऊंगी। स्टोरी का नेम है द ऑनेस्ट गर्ल। तो चलिए बनाते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की रहती थी। लिव्ड रहती थी, लिटिल छोटी सी, गर्ल लड़की, इन में विलेज गांव में। शी वॉज नॉन, वह जानी जाती थी, फॉर हर ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के लिए, एंड इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा के लिए, अमंग हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बीच में, एंड फैमिली, और परिवार के बीच में। शी वॉज नॉन फॉर हर ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी अमंग हर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वह अपने दोस्तों और परिवार के बीच अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए जानी जाती थी। Whenever someone, जब भी कोई, would ask, पूछता, हर आ क्वेश्चन, उससे सवाल, she would always, वह हमेशा, tell the truth, सच बताती, even, यहाँ तक कि if it would have a bad consequences, भले ही इसके बुरे परिणाम हों। Whenever someone would ask her a question, she would always tell the truth, even if it would have a bad consequences. जब भी उससे कोई सवाल करता, वह हमेशा सच जवाब बताती, यहाँ तक कि भले ही इसके बुरे परिणाम हों। वन डे, एक दिन, हर फादर, उसके पिता ने, गिव हर सम मनी, उसको कुछ पैसे दिए, टू बाय ग्रोसरीज, किराने का सामान ख़रीदने के लिए, एट द मार्केट, बाज़ार में। वन डे, हर फादर गिव हर सम मनी टू बाय ग्रोसरीज एट द मार्केट, एक दिन उसके पिता ने उसे बाज़ार में किराने का सामान ख़रीदने के लिए कुछ पैसे दिए। ऑन द वे टू द मार्केट, बाज़ार के रास्ते पर, शी फाउंड, उसे मिला, अ वॉलेट, एक बटवा, लाइंग, पड़ा हुआ, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। ऑन द वे टू द मार्केट, शी फाउंड अ वॉलेट लाइंग ऑन द ग्राउंड, बाज़ार के रास्ते पर उसे एक ज़मीन पर बटवा पड़ा हुआ मिला। शी पिक्ड इट अप, उसने उसे उठा लिया, एंड लुक इनसाइड, अंदर देखा तो, टू फाइंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, एक बड़ी मात्रा में पैसा मिला। शी पिक्ड इट अप एंड लुक इनसाइड टू फाइंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, उसने उसे उठा लिया, अंदर देखा तो एक बड़ी मात्रा में पैसा मिला। शी न्यू, वह जानती थी, दैट कि इट वॉज नॉट हर्स, यह उसका नहीं है, बट लेकिन, शी ऑल्सो न्यू, वह भी जानती थी, दैट कि शी हैड टू, उसे करना था, टू रिटर्न इट, इसे वापस, टू द ओनर, मालिक को। शी न्यू दैट इट वॉज नॉट हर्स, बट शी ऑल्सो न्यू दैट शी हैड टू रिटर्न इट टू द ओनर। वह जानती थी यह उसका नहीं है, लेकिन वह भी जानती थी कि उसे यह मालिक को वापस करना था। शी सर्च्ड, उसने खोजा, द वॉलेट, बटवे को, एंड फाउंड, और मिला, अ कार्ड, एक कार्ड, विद द ओनर्स नेम, मालिक के नाम के साथ, एंड एड्रेस, और पते के साथ। शी सर्च्ड द वॉलेट एंड फाउंड अ कार्ड विद द ओनर्स नेम एंड एड्रेस, उसने बटवे को खोजा और एक कार्ड मालिक के नाम के साथ और पते के साथ पाया। शी वेंट टू द एड्रेस, वह पते पर गई, एंड, और, रिटर्न, वापस किया, द वॉलेट, बटवे को, टू इट्स राइटफुल ओनर, इसके सही मालिक को। शी वेंट टू द एड्रेस एंड रिटर्न द वॉलेट टू इट्स राइटफुल ओनर, वह पते पर गई और इसके सही मालिक को, बटवे को, लौटाया। द ओनर वॉज वेरी ग्रेटफुल, मालिक बहुत आभारी था, एंड ऑफर्ड, और पेशकश की, टू रिवॉर्ड, इनाम देने की, हर, उसे, बट लेकिन, शी रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया, टू टेक इट, इसे लेने से। द ओनर वॉज वेरी ग्रेटफुल एंड ऑफर्ड टू रिवॉर्ड हर, बट शी रिफ्यूज्ड टू टेक इट, मालिक बहुत आभारी था और उसने उसे इनाम देने की पेशकश की, लेकिन उसने इसे लेने से मना कर दिया।
शी सिंपली सेड, उसने साधारणता से कहा, दैट कि शी वॉज टॉट टू बी ऑनेस्ट, उसे ईमानदार होना सिखाया गया, एंड और दैट इट वॉज द राइट थिंग टू डू, कि यह करना सही है। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, शी बिकेम इवन मोर फेमस, वह और भी मशहूर बन गई, फॉर हर इन ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी के लिए, इन द विलेज, गाँव में। फ्रॉम दैट डे ऑन शी बिकेम इवन मोर फेमस फॉर हर ऑनेस्टी इन द विलेज, गाँव में उस दिन से वह अपनी ईमानदारी के लिए और भी मशहूर बन गई। पीपल ट्रस्टेड हर मोर, लोगों ने उस पर और अधिक भरोसा किया, एंड और शी अर्न्ड, उसने कमाया, दियर रिस्पेक्ट, उनका आदर। पीपल ट्रस्टेड हर मोर एंड शी अर्न्ड दियर रिस्पेक्ट, लोगों ने उस पर और भी अधिक भरोसा किया और उसने उनका आदर कमाया। हर पेरेंट्स वर प्राउड ऑफ हर, उसके माता पिता को उस पर गर्व था, एंड इंकरेज्ड हर, और उसे प्रोत्साहन किया, टू ऑलवेज स्टे, हमेशा रहने के लिए, ट्रू, सच्चा, टू हर सेल्फ, अपने प्रति। हर पेरेंट्स वर प्राउड ऑफ हर एंड इंकरेज्ड हर टू ऑलवेज स्टे ट्रू टू हिमसेल्फ, उसके माता पिता को उस पर गर्व था और उसे हमेशा अपने प्रति सच्चा रहने के लिए प्रोत्साहन किया। ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज, ईमानदारी हमेशा है, द बेस्ट पॉलिसी, सर्वोत्तम नीति। ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी हमेशा सर्वोत्तम नीति है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइज़, कैसी लगी आपको स्टोरी? आई होप आपको एक एक वर्ड की हिंदी समझ आई होगी और आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और ऐसे ही स्टोरीज़ देखने के लिए और इंग्लिश की हिंदी सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।